तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टीव और हीरो ब्राइन ने जैसे तैसे करके नल और एंटिटी 303 के सीक्रेट डंजन से रॉकेट का फ्यूल चुरा लिया था। लेकिन इतने में नल और एंटिटी 303 भी आ चुके थे। लेकिन हीरो ब्राइन और स्टीव वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और स्टीव सीधा वो फ्यूल लेकर उन रॉकेट के पास जाता है और उन रॉकेट में सारी फ्यूल फुल कर लेता है। तो गाइस हमारा रॉकेट एकदम तैयार है यहाँ से उड़ने के लिए। बस हमें एक बार इसके अंदर बैठना है और एक बटन दबाना है और ये सीधा हमें लेके ऊपर मून पर चला जाएगा। लेकिन गाइस सच्ची में मुझे बहुत ही डर लग रहा है क्योंकि मैं ऊपर अकेला नहीं जाना चाहता। मुझे तो लगता है कि साथ हीरो ब्राइन को लेके जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही बड़ा रिस्क होगा क्योंकि पता नहीं ऊपर मून पर हमें माइनक्राफ्ट के कुछ अलग मिथ पता चले। पता नहीं क्या एक मिनट, ये क्या है बे? लगता है कोई अंदर रास्ता है। कोई अंदर रहता तो नहीं क्योंकि मिस्टर बोन को तो नल और एंटिटी 303 ने मार दिया था। एक मिनट, अंदर शायद कुछ है। एक मिनट चल के देखते हैं। कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है। एक मिनट यहाँ। ओके, ये क्या है बे? नेदराइट स्पेस सूट। ओ, लगता है इसको लेके जाना पड़ेगा। और एक ऑक्सीजन भी है भाई। लगता है ये ऑक्सीजन टैंक है और साथ में पूरा आर्मर है। ओके, और यहाँ पर एक बैग भी है। गाइस मेरे को लगता है कि अगर हमें ऊपर जाना है तो हमें इस सूट को पहन के जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ेगी और ये हमारी मदद करेगा। ओके, ऑक्सीजन भी अभी 100% फिल है। तो एक काम करते हैं, बैग भी पहन लेते हैं और बैग के अंदर अपना सारा सामान रख देते हैं। ओ माय गॉड, अभी मैं इस रॉकेट के अंदर बैठने वाला हूँ और बस मुझे अभी एक बटन प्रेस करना है और ये रॉकेट सीधा स्टार्ट हो जाएगा। बस एक बार ऊपर मून से हमें कुछ पावरफुल वेपन्स मिल जाएं जिससे हम नल और एंटिटी 303 को खत्म कर पाए। और फाइनली ये रॉकेट स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही देर में ये यहाँ से उड़ेगा। ओ फाइनली गाइस, ये देखो हमारा रॉकेट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, कितनी खतरनाक सीन है। कहीं ये क्रैश ना कर जाए। आप लोग भी कमेंट में हंसोगे मेरे ऊपर कि भाई कितनी डरपोक है तू। भाई अगर मेरी जगह आप यहाँ पर होते तो तब आप लोगों को पता होता। और ऊपर से मैं पहली बार जा रहा हूँ मून पर। अब पता नहीं हमारे साथ आगे क्या होता है क्योंकि हमें कैसे भी करके अपने वर्ल्ड से नल और एंटिटी 303 को खत्म करना है, वो भी हमेशा के लिए। और ये देखो भाई कैसे मैं कांप रहा हूँ। ओके, रॉकेट हमसे पूछ रहा है कि आपने जाना कहाँ पे है। यहाँ पर मार्क्स भी है, मरकरी भी है नीचे। लेकिन एक मिनट, हमें तो मून पर जाना है ना। ओके, ये रहा मून। लेकिन भाई दिक्कत ये है कि फ्यूल का मसला है हमारे पास, ऑक्सीजन का भी। लेकिन एक मिनट, ये क्या है बे? स्पेस स्टेशन। ओके गाइस, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें स्पेस स्टेशन पे जाना चाहिए क्योंकि रॉकेट को थोड़ा सा रेस्ट देना भी बहुत ही बढ़िया होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये रॉकेट क्रैश कर जाए। लेकिन अभी हम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और सीधा लैंड भी हो चुके हैं और फाइनली। लेकिन एक मिनट, आप लोगों ने कुछ नोट करा कि मेरी पूरी की पूरी एक्सपी कहाँ चली गई? एकदम से खाली हो चुका हूं मैं। मुझे लगता है कि स्टेशन पे मतलब ऊपर स्पेस पे एक्सपी नहीं होती होगी शो। लेकिन अभी हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि हमारी ऑक्सीजन। एक मिनट, ओके, यहाँ पर एक और रॉकेट है गाइस, आप लोग देख सकते हो भाई साहब स्पेस स्टेशन में। लेकिन यहाँ पर कितनी खतरनाक है, मैं ऊपर उड़ रहा हूँ। लगता है ऊपर हवा में भी उड़ सकते हैं। नहीं नहीं भाई, ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन यहाँ पर मैं इसके अंदर फ्यूल डालता हूँ क्योंकि मेरे पास फ्यूल की बकेट्स हैं अभी। और थोड़ा खाना भी करते हैं और रेस्ट मार के अभी सीधा यहाँ से निकल लेते हैं भाई साहब ऊपर मून के लिए क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और ये वाला रॉकेट भी अभी स्टार्ट हो चुका है। और भाई कितनी खतरनाक सीन है। आप अगर यहाँ पर आओगे ना तो मैं आपको बता नहीं सकता, आपके छक्के टूटेंगे डर की वजह से। और ओके, अभी हम जा रहे हैं सीधा मून पर। ओके, अभी हमें इसको बताना है कि भाई तो मून पर लेके चल हमें। और फाइनली गाइस, काफी दिनों के बाद हम मून पे पहुंच चुके हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर तो एलियंस भी होंगे ना। हमें संभल के रहना होगा भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे अपना खाना बना के खा जाए। लेकिन वो देखो, ओ भाई साहब, यहाँ पर एलियंस हमें नजर आ चुके हैं। लेकिन एक लगता है इस आर्मर को हमें नहीं उतारना, इसको पहनना ही पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन का भी इशू है यहाँ पर।
लेकिन चलते हैं। ये क्या है? ये क्या है बे? एक मिनट भाई साहब, अभी हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। एलियंस है भाई, ये देखो। आज मैं अपनी जिंदगी में ओ, ये क्या बे? एलियंस कुछ नहीं कह रहा मेरे को। मैंने हालांकि उसको शॉट भी मारी। क्या ये इंसानों से प्यार करने वाले एलियंस हैं? हेलो एलियंस, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने आपको मारा। लेकिन जिन ने हमें बताया था कि ऊपर होगलाला, नल और एंटिटी 303 के सीक्रेट प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन एक मिनट, ये क्या है बे? एक मिनट गाइस, मेरे को लगता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें मिलने वाला है। या तो हमें पावरफुल वेपन मिलेंगे जिनसे हम नल और एंटिटी 303 को मार सकते हैं, या तो यहाँ पे कोई रहता है और हमारी जान ना ले ले। हमें संभल के जाना होगा नीचे, क्योंकि भाई ये दुनिया बिल्कुल अलग है और हम इस टाइम सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं भाई साहब जमीन से। और एक मिनट, यहाँ पर एक मिनट, वो देखो, यहाँ पर भी एलियंस हैं और ये तो थोड़ा अलग तरीके के एलियंस हैं। ओ, ये क्या है भाई? ये मेरे को मार क्यों रहे हैं? एक मिनट, एलियंस रुको यार। गाइस मेरे को लगता है कि ये थोड़ा अलग तरीके के एलियंस हैं। जो हमने ऊपर देखे वो अच्छे थे। लेकिन एक मिनट, ओ भाई साहब, पता नहीं मुंह से ये क्या, ये ले, ये ले। अबे भाई साहब, शोर भी नहीं करना, पता है आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। और ये ले, इसको बहुत से मारना होगा। एक मिनट यार, ये कितनी खतरनाक जगह है। और यहाँ पर ओ भाई, कितने सारे बेचारे एलियंस को यहाँ पर ट्रैप कर रखा है। लेकिन किसने ट्रैप कर रखा होगा? और एक मिनट, यहाँ पे ये क्या है बे? ओके गाइस, आप लोगों को कुछ नजर आया कि यहाँ पर कुछ वेपन्स भी हैं। पता नहीं किसके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बुक भी है। ओ माय गॉड, क्या हो सकता है इस बुक के अंदर? अब ये तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक मिनट, आगे चल के देखते हैं। पता नहीं भाई साहब, यहाँ पे कौन रहता है। कितनी खतरनाक जगह है। अब पता नहीं हम यहाँ से बाहर निकल। लेकिन एक मिनट, ये देखो, इतने सारे वेपन्स, वो भी अलग अलग तरीके के। भाई साहब सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है। पता नहीं किसके हैं ये, और ये महल किसका हो सकता है। एक मिनट, आगे चल के देखते हैं। आगे एक और भी रास्ता है और यहाँ पर आर्मर भी है कुछ। और ये क्या है बे? कहीं किसी की पावर्स तो नहीं ये? अब पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पक्का कोई रहता है जो बहुत ही पावरफुल इंसान है। लेकिन ये देखो, सामने की साइड कुछ गार्ड्स भी हैं। लेकिन किसके गार्ड हो सकते हैं ये? क्या हमें अंदर जाके देखना चाहिए? लेकिन वो बात की बात है, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उस बुक को जाके पढ़ना चाहिए कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या लिखा है जो उसको इतनी कैद करके रखा है, मतलब अंदर छुपा के रखा है। एक मिनट, यहाँ पर तो वेपन्स भी हैं, लेकिन सबसे पहले हमें आराम आराम से इस बुक को नीचे। ये क्या है? बुक ऑफ एंटिटी 606 हैं? गाइस आप लोगों ने कुछ पढ़ा? एंटिटी 606। अब ये क्या माजरा है? एक मिनट, इस बुक को पढ़ ही लेते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। क्या तुम माइनक्राफ्ट में एंटिटी हो? क्योंकि इस बुक को सिर्फ एंटिटी ही रीड कर सकता है। ओह, लेकिन मैं तो एंटिटी नहीं। ओके, आगे पढ़ते हैं। काफी साल पहले हीरोब्राइन और नोच बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और यहाँ तक कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। और उन दोनों ने काफी सालों तक एक दूसरे के साथ मिलकर माइनक्राफ्ट के खतरनाक मोबों का मुकाबला करा। लेकिन एक दिन नोच के छोटे भाई की नल के भाई से बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो जाती है, क्योंकि इन दोनों की आपस में बहुत ही डरावनी दुश्मनी रही है। क्योंकि नल और एंटिटी 303 मिल के नोच और हीरोब्राइन को मारना चाहते थे, और इसीलिए नोच का छोटा भाई भी नल के भाई को मारना चाहता था, क्योंकि वो ये चाहता था कि कहीं ये नल और एंटिटी 303 और साथ में नल का भाई छोटा मिलके कहीं मेरे बड़े भाई नोच और हीरोब्राइन को ना मार दे। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला था। लेकिन गाइस ये बुक बहुत ही बड़ी है, चलो आगे पढ़ते हैं। और ये दिन माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक दिन था। लेकिन नल के भाई को ये पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी जंग को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन नोच के भाई ने उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा, और इतने में नोच के भाई ने अपनी सबसे खतरनाक पावर का यूज करा, और जमीन और आसमान दोनों जोर जोर से हिल रहे थे, क्योंकि नोच के भाई की ये पावर बहुत खतरनाक थी।
लेकिन उसने नल के भाई को अपने लपेटे में ले लिया था और नल का भाई इस दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि उसी टाइम एंटिटी 303 का भाई एंटिटी 606 आ जाता है, जो नोच के भाई से 10 टाइम ज्यादा खतरनाक था और पावरफुल था। लेकिन इस बात का अंदाजा बेचारे नोच के भाई को नहीं था और वो गुस्से की तरफ उसकी तरफ दौड़ता है और एंटिटी 606 भी बहुत ही गुस्से से नोच के भाई को मार रहा होता है, क्योंकि उसने नल के भाई को अपनी आंखों से मरते हुए देखा है और नल उसके भाई एंटिटी 303 का दोस्त है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि उस टाइम वहां पर नल नहीं था। अगर वहां पर नल होता तो माइनक्राफ्ट को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसी टाइम माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक मॉब, जिसे आज लोग हीरोब्राइन के नाम से जानते हैं, वो ऊपर खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था। लेकिन इतने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि एंटिटी 606 ने अपनी पावर से नॉच के भाई को मार दिया था और हीरोब्राइन को बहुत ही गुस्सा आ चुका था, क्योंकि नॉच उसका पुराना दोस्त था और उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त के भाई को एंटिटी के भाई ने मार दिया था। और इसी बात को लेके हीरोब्राइन बहुत ही गुस्से में आ चुका था और आते ही उसने पहली पावर का इस्तेमाल करा और एंटिटी का भाई 100 ब्लॉक दूर जाके गिरा। लेकिन हीरोब्राइन का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उधर से एंटिटी 606 से भी बहुत गुस्से में था। लेकिन उसको अंदाजा भी नहीं था कि इस बार उसने माइनक्राफ्ट के सबसे खतरनाक मॉब से पंगा लिया है, जिसका नाम है हीरोब्राइन। लेकिन हीरोब्राइन का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एंटिटी ने उसकी आंखों के सामने उसके दोस्त के भाई को मार दिया था। और इतने में हीरोब्राइन अपनी पूरी जान लगा देता है उसको मारने के लिए। लेकिन कहा जाता है कि ये माइनक्राफ्ट की हिस्ट्री की और हीरोब्राइन की मेमोरी कुछ सालों के लिए खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसका माइंड मतलब दिमाग टूट चुका था। और इसी बात का फायदा उठा के नल और एंटिटी 303 ने नॉच को गलत बताया कि हीरोब्राइन ने ही उसके छोटे भाई को मार दिया है, ताकि ये दोनों आपस में दुश्मन हो जाएं और नल और एंटिटी 303 अपने अपने भाई की मौत का बदला हीरोब्राइन से ले पाएं। लेकिन देखते ही देखते नॉच और हीरोब्राइन की दोस्ती आपस में दुश्मनी में बदल गई और वो दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए। लेकिन वो एक छोटी सी गलत फहमी थी जो नल और एंटिटी 303 ने उनके दिमागों में फैला दी थी, और तब से ये लड़ाई चलती हुई आ रही है। हैं गाइस, आप लोगों को कुछ समझ आया? ओ माय गॉड गाइस, ये कैसी स्टोरी हमें पता चली है? काश हमारे साथ जिन होता और उसको बताते। भाई मैं तो कांप रहा हूँ डर से, क्योंकि ऐसा लगता है इस स्टोरी को देख के कि नॉच अभी तक जिंदा है, लेकिन वो कहाँ पर है कुछ पता नहीं। क्या वो ऊपर यहीं पर मतलब मून पर तो नहीं जहाँ पर इस टाइम हम हैं? अब ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन गाइस, अभी हमें सबसे पहले वो पावरफुल वेपन्स ढूंढने होंगे जो जिन ने हमें कहा था कि ऊपर मून पर मिलेंगे। लेकिन अभी हमें आगे जाना होगा, पता नहीं आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले अगर हमें नॉच मिलता है तो उसको हमें सच सच बताना होगा कि तुम्हारे भाई को एंटिटी